गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान के मामले में आज बहुजन समाज पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बसपा अध्यक्ष मायावती के आह्वान पर आज बीएसपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में खुद बसपा के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला। वो नंदनगरी इलाके में अपने समर्थकों के साथ अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब से बड़ा कोई नहीं। पिछले सत्र में जो के गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। एक तरफ तो गृह मंत्री जी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि बाबा साहब का नाम लेंगे तो बाबा साहब की जगह अगर इतनी बार हम भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते। उन्हें जाके कोई समझाए एक बारी कि हमारे समाज ने बाबा साहब का नाम लिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष किया उनका नाम लेकर, मान्यवर साहब ने उनका नाम लेकर संघर्ष किया, तो हमें यहाँ जीते जी स्वर्ग मिला है। उनके भगवान के नाम से नहीं, हमारे बाबा साहब के नाम से मिला है। आकाश आनंद ने इस मामले पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी असल में ढोंग कर रही है। ये कांग्रेस के लोग जो नीला पटका नीली टी शर्ट और साड़ी पहनकर आजकल ढोंग कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे ज्यादा इनके पास अब और कुछ मुद्दे बचे नहीं। लोकसभा में तो वे बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिखाकर हमारे समाज को भटकाते रहे। तो सब कास्ट कैटेगराइजेशन में जो रिजर्वेशन की बात आई, उस पे वो चुप्पी साधे बांधे रहे। उनसे एक बार भी उनसे टिप्पणी नहीं करी गई। पर जब दोबारा से दिल्ली का इलेक्शन अब सर पे है और जानते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे समाज की क्या संख्या रखी है, कितना समाज हमारा दिल्ली में रहता है और कितना वोट परसेंटेज हमारे समाज का यहाँ दिल्ली की जनता में है, तो जब अब दिल्ली का इलेक्शन सर पे है तो फिर से बाबा साहब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। आकाश आनंद का सड़क पर उतरना बसपा समर्थकों का हौसला बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और ऐसे में बसपा कार्यकर्ताओं में नई जान आ सकती है। आज सुबह से ही बसपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर एकजुट हुए और अमित शाह के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बड़ी संख्या में बसपा समर्थक अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। क्या मसला है? अमित शाह जी इस पे सफाई दे रहे हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब सफाई देने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। उनको सोचना चाहिए, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। हाँ। उनको ये अपशब्द बोलना चाहिए जो हमारे देश के पूरे वर्ल्ड के महानायक हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी। हाँ। जो पूरे समाज का, पूरे देश का, विश्व का उत्थान कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने अपने ज्ञान से पूरे समाज को, विश्व को ज्वलित किया है। हाँ। और उनके बारे में ये सारी चीजें बोलना क्या उनको शोभित करती हैं? ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, इनको ये बोलना उचित है? तो वो कह रहे हैं कि हम तो सम्मान करते हैं, माला चढ़ाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं, और क्या चाहिए आपको? नहीं, माला क्या उनके ये जो अपशब्द उन्होंने बोला है, माला चढ़ाने से क्या वो चीजें पूर्ण हो रही हैं? ये तो एक तरह से कह दीजिए कि एक तरफ हम माला चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम ये अपशब्द उनके बारे में बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के बयान की घोर निंदा की और उनकी इस्तीफे की मांग की। आंध्र प्रदेश के ही तिरुपति जिले में बाबा साहेब के स्टैचू के सामने बसपा समर्थक एकजुट हो गए। वहीं यूपी के हाथरस में भी जिला मुख्यालय पर बसपा समर्थकों का हुजूम दिखाई दिया। देश की राजधानी दिल्ली में भी बसपा समर्थक प्रदर्शन करते दिखे। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में एक युवा बाबा साहेब का टैटू अपनी छाती पर कराए नजर आया।
इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यूपी के बुलंदशहर में भी बसपा समर्थकों ने हुंकार भरी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह की निंदा करते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि शाह को अपने बयान को वापस लेते हुए पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन जब शाह ने ऐसा नहीं किया तो बसपा ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जो अभी पार्लियामेंट में जो इसके साथ जो वहाँ पे सियासत जो चल रही है, इससे ये वीकर सेक्शन का दिल नहीं जीत पाएंगे। जो ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ अपनी सोच में, नीतियों में परिवर्तन कर पाएंगे। ऐसे में इनको इनकी इस दिखावटी यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, तो इनको इनकी इस दिखावटी व छलावा वाली सियासत से जरूर बचना चाहिए। और अब मैं अंत में सत्ता व विपक्ष को ये चेतावनी भी दे रही हूँ, यदि इन्होंने दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोट के खातिर अपनी ये सियासत बंद नहीं की तो फिर हमारी पार्टी को इनके विरुद्ध पूरे देश में आवाज उठानी पड़ेगी और इनका फिर पूरा पर्दाफाश करना पड़ेगा। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को करोड़ों भारतवासी अपना मसीहा मानते हैं और बाबा साहब उनके लिए किसी भी काल्पनिक भगवान से बढ़कर हैं। अमित शाह को इस गलती के लिए माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिए। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।